Students, I am going to teach you etymology as we are talking about the division of grammar in previous class. So the division of grammar is divided into 5 parts. Now I am talking about etymology. Etymology. The second division of English grammar is called etymology. Etymology means शब्द विचार. To study about words are called etymology. यानी शब्दों के बारे में जानना एटिमोलॉजी कहलाता है. जैसा कि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया कि ऑर्थोग्राफी मीन्स वर्ण विचार, जिसमें हम बोलना सीखते हैं, और एटिमोलॉजी मीन्स शब्द विचार, यानी जब हमको शब्द आता है तो हम लिखना सीखते हैं. तो मैंने बताया ऑर्थोग्राफी में ABCDF यह जो है लेटर्स हैं जो ऑर्थोग्राफी के पार्ट्स थे. इसमें अब हम सीखते हैं, जैसे A है उसमें T जोड़ दिए, एट एक वर्ड बन गया. A है N और T जोड़े एक और वर्ड बन गया. A है उसमें PPLE जोड़े फिर एक वर्ड हो गया. तो यही एटिमोलॉजी है, मतलब शब्दों के बारे में जानना एटिमोलॉजी कहलाता है. एटिमोलॉजी is divided into 2 parts. First part, formation of words, और दूसरा classification of words. Formation of words, एटिमोलॉजी का जो फर्स्ट पार्ट है वह है फॉर्मेशन ऑफ वर्ड, यानी शब्दों का निर्माण. शब्दों का निर्माण यानी शब्द जो बना वह इसमें आता है. अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामेरियन के अनुसार से, अकॉर्डिंग टू modern grammarian, there are 5 lakhs literary words. पूरे इंग्लिश में मात्र 5 लाख लिटरेरी वर्ड है, ऐसा माना गया है. मॉडर्न ग्रामेरियन ने यह बताया पूरे इंग्लिश ग्रामर में लगभग 5 लाख लिटरेरी वर्ड्स हैं, यह माना गया है. ये ग्रामेरियन बता रहे हैं और बताएं, जिसमें मात्र 3 लाख वर्ड का ही 3 lakhs वर्ड्स आर ओनली यूज्ड. सिर्फ 3 लाख का ही हम वर्ड का यूज़ किए हैं. यानी जो रूट वर्ड है, जैसे ईट से बनता है एट से बनता है ईटेन से बनता है इडिएबल से और भी बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं. यानी एक वर्ड को हम एक से इंडिकेट करते हैं, इससे बहुत सारे वर्ड्स बने हैं. इसी तरह से 3 लाख ही वर्ड का यूज़ हुआ है और वर्ड्स तो अभी बचे हुए ही हैं. ये जो है वह ये ग्रामेरियन के अनुसार कहा गया है. नेक्स्ट, द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड. द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड, इसका मतलब है कि जब शब्द का निर्माण हो गया, बहुत सारे शब्द बन गए, तो शब्द को कैसे रखा जाता. अब जैसे हम घर में ही किसी सामान को लाते हैं खरीद कर, तो सारे सामान को एक साथ नहीं रखते हैं, उसको अलग अलग डब्बे में सजाकर
अच्छी अपने सुविधा के अनुसार रखते हैं। ठीक उसी प्रकार जब बहुत सारे वर्ड बन गए तो उन वर्ड्स को भी अलग अलग भाग में बांटा गया। तो यही द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स, जो इसके 2 पार्ट्स हुए, द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। और यहीं से जो है ग्रामर की शुरुआत हम लोग करते हैं, यानी शब्दों का वर्गीकरण पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। यानी जब बहुत सारे शब्द बन गए तो उन शब्दों को अलग अलग भागों में बांटना, यानी शब्दों का वर्गीकरण पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जाना गया। अब मैं बताना चाहूँगी द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द का बनना और शब्दों का अच्छे ढंग से सजकर शब्दों का वर्गीकरण हो जाना पार्ट्स ऑफ स्पीच एटिमोलॉजी का पार्ट्स होता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? तो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में कुल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा गया है। पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठा प्रीपोजिशन, सातवां कंजक्शन और आठवां इंटरजेक्शन। इसी 8 भाग में पूरे वर्ड्स को बांट कर रखा गया। अब स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू डिफाइन ईच ऑफ द पार्ट्स। नाउ नाउन। नाउन, व्हाट इज अ नाउन? नाउन किसे कहते हैं? तो दुनिया में जिसका भी नाम है वह नाउन होता है। इट मीन्स नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। वैसे हम बच्चों को बताते हैं द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड नाउन। यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और वैसा शब्द जो किसी नाम को बतलाता है वह भी संज्ञा कहलाता है। जैसे कोई भी नाम, तो राम, मुंगेर, बुक। तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम हो गया, इसे ही नाउन कहते हैं। सेकंड वन इज प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? वह शब्द जो संज्ञा के बदले आता है। द वर्ड विच कम्स इंस्टीड ऑफ अ नाउन, जो संज्ञा के बदले आता है। जैसे मैंने कहा कि राम, तो राम नाम हो गया किसी का, ये नाम है, नेम है, इसका मतलब ये नाउन है। तो हम राम के बदले क्या लिख सकते हैं? ही।
इसी तरह से अगर हम सीता लिखते हैं तो सीता के बदले हम क्या लिख सकते हैं, शी। अगर हम बुक लिखते हैं तो बुक निर्जीव है, तो हम इसके लिए इट का यूज़ करेंगे, दिस का यूज़ करेंगे। तो यही सब प्रोनाउन है। अब राम और सीता दोनों साथ में हैं तो हम दे का प्रयोग करते हैं। अब हम भी हैं यानी आई हैं, प्लस आप भी हैं यू, तो हम वी का प्रयोग करते हैं। यही प्रोनाउन होता है। नाउ द थर्ड वन इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब विशेषण। वह शब्द, द वर्ड विच इज used to qualifies a noun or a pronoun, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। जैसे सर्वनाम की विशेषता बतलाता है तो कैसे, राम इज ए गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। राम क्या है, नाउन, और इसकी विशेषता क्या है कि यह गुड बॉय है। गुड मतलब अच्छा, तो यही इसकी विशेषता है कि राम एक अच्छा लड़का है। तो यही कहलाता है एडजेक्टिव। शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। सुंदर कौन है, शी क्या है, प्रोनाउन, यानी इसकी विशेषता बतलाया। तो ऐसे वर्ड को एडजेक्टिव कहते हैं। नाउ फोर्थ वन, वर्ब। एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। वह शब्द जिससे किसी कार्य का होना पता चले, जैसे राम ईट्स, राम खाता है, वर्ब है। सीता गोज टू मार्केट, सीता बाजार जाती है, तो सीता का काम जाना हुआ, ये वर्ब है। वैसे मैं वर्ब के बारे में आगे और बहुत डिटेल से बताऊंगी। ये स्टार्टिंग क्लास है, इसलिए मैंने इस परिभाषा को रखा है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसे और डिटेल से बताऊंगी और इस परिभाषा को और भी अच्छे से क्लैरिफाई करूंगी। नेक्स्ट 5, एडवर्ब। एडवर्ब जैसा नाम से ही क्लियर है, एड प्लस वर्ब। एडवर्ब यानी वर्ब की विशेषता बताने वाला, यानी दोज वर्ड विच इज यूज्ड टू मॉडिफाइज अ वर्ब, जो एक वर्ब की विशेषता बतलाता है। एग्जाम्पल, राम राइट्स स्लोली। राम नाउन है, राइट वर्ब है, राम लिखता है तो उसकी विशेषता क्या है, धीरे। तो यही हुआ एडजेक्टिव कि लिखता है राम कैसा, धीरे। तो धीरे राम है नहीं, धीरे क्या है, लिखता है वो धीरे। राम धीरे थोड़ी है, राम लिखता धीरे है। इसलिए लिखना जो शब्द हुआ उसका विशेषता हुआ स्लोली। नाउ 6th वन इज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, द वर्ड which is used to show relation between a noun और a pronoun, जो संज्ञा और सर्वनाम के बीच के संबंध को बताता है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, द बुक इज टेबल। वाक्य सही लग रहा है आपको? द बुक इज टेबल, बुक नाउन,
टेबल नाउन सही वाक्य है? नहीं। यानी इस किताब के संबंध को हमको टेबल से जोड़ना है तो हमको लिखना पड़ेगा द बुक इज ऑन द टेबल। अब ऑन लगने के बाद यह वाक्य सही हो गया। आई लीव इन जमालपुर। अगर इस इन को हटा दिया जाए तो आई लीव जमालपुर, मैं जमालपुर रहता हूँ, वाक्य गलत है। बट आई लीव इन जमालपुर तो वाक्य सही है। तो ये क्या है? प्रोनाउन, और जमालपुर क्या है? नाउन। तो इस दोनों के संबंध को कौन बताया? इन। तो यही है प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, कंजंक्शन। कंजंक्शन, कंजंक्शन मीन्स जोड़ना। जंक्शन, जंक्शन मीन्स जोड़ना, और जोड़ना से बना है कंजंक्शन। तो द वर्ड विच इज used to join two, which is used to join two noun, pronoun, words, sentences etc. वह शब्द जो दो संज्ञा, सर्वनाम, वर्ड्स, सेंटेंस को जोड़ता है कंजंक्शन कहलाता है। जैसे राम एंड सीता, दो नाउन जुट गए। यहाँ क्या जुड़े हैं? दो नाउन। आई एंड यू, प्रोनाउन। नेक्स्ट, ब्रेड एंड बटर, noun. Tall and handsome, adjective. I am tall but you are short. ये क्या हुआ? बट दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया। Next one is interjection. Those words which comes with some sudden feelings, जो किसी मनुष्य के अंदर अचानक से आते हैं, उन्हें हम लोग इंटरजेक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल, ओह, आह, इट इज